श्राद्ध के समय पितृ देवता हमारे उस तिथि को जरूर आते हैं, और यदि उस दिन उनको कुछ ना मिले तो वो दुखी होकर के जाते हैं। और अगर जिसके घर में पितृदोष होता है, याद रखना उसके घर में लक्ष्मी का अभाव, कलह और वंश वृद्धि नहीं होती। उसकी 3 चीजें हो जाती। जिसके घर में पितृदोष होता है उसके घर में कलह भी होती है, वंश वृद्धि नहीं होती है और संपत्ति का अभाव होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को समय समय पर श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। ये जो दकियानुसी बातें जो हमको बताते हैं ना कि इससे क्या होगा, मरने के बाद ये हो गया, हमें तुम्हारी बातें नहीं सुनना है। जो तुम्हारे खोखले तर्क हैं वो तुम अपनी जेब में रखो। हमारे सनातन धर्म में, हमारे वेदों में जो बात कही गई है, जिस मार्ग को बताया गया, कौन करता है कौन नहीं करता इससे भी हम कोई लेना देना नहीं है। हमारे सनातन धर्म में श्राद्ध कर्म होता है, इसलिए हमें करना चाहिए। अब कोई कहे वो नहीं करता है तो उनको मोक्ष नहीं होता है, वो नहीं करता है। अरे वो नहीं, हम जिस रास्ते में चलेंगे उस रास्ते को देखेंगे ना। आप चलो इस रास्ते में, देखो उस रास्ते में, तो गिरोगे कि नहीं। जो व्यक्ति अपने रास्ते पर दृष्टि नहीं रखता है वो एक ना एक दिन अवश्य गिरेगा। इसी प्रकार से जब हमारा रास्ता सनातन धर्म हमारा मार्ग है और सनातन धर्म में जिस प्रकार से श्राद्ध तर्पण आदि की बात बताई गई है वह हमें करना ही चाहिए। और यदि तुम्हारे पास, शास्त्र देखो विधान कितनी अच्छे बताता है, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, संपदा नहीं है, तो एक उपाय बताया है। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तुम जाओ खेत पर और वहाँ से घास लेकर के आ जाओ, और उस तिथि के दिन गाय को, अगर तुम ब्राह्मणों को नहीं खिला सकते हो, यदि तुम किसी को कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो तर्पण वाली तिथि के दिन घास लेकर के आइए और वह घास किसी गाय को खिला दीजिए, तुम्हारे पितरों का तर्पण हो जाएगा। इतना महत्व है गाय का, इतना महत्व है कि उसके माध्यम से हम अपने तर्पण भी कर सकते हैं, श्राद्ध कर्म को भी संपन्न कराया जा सकता है।